प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम समांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट √7, √28, √63 इज़ एन AP। हमें बताना है ये जो हमें सीक्वेंस दे रखी है ये एक AP है और इसके फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म और इसके अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने हैं। हिंदी में भी मैंने इस क्वेश्चन को लिखा है, सिद्ध करें √7, √28, √63 एक समांतर श्रेणी है और इसके अगले 3 पदों को भी ज्ञात करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो जो हमें दे रखी है श्रेणी वो दे रखी है √7, फिर दे रखिए √28, फिर दे रखिए √63। तो इसको मैंने फर्स्ट माना है T1, इसको मैंने T2 माना है और इसको मैंने T3 माना है। कोई भी श्रेणी तभी समांतर श्रेणी होगी जब उसके किन्हीं भी 2 पदों का अंतर समान होता है, तो वो समांतर श्रेणी कहलाती है। आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी में किन्हीं भी 2 क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। अब हमें निकालना है D2 माइनस D1, हमें निकालना है T2 माइनस T1 और इसको मैंने D1 मान लिया। D1 का मतलब होता है समांतर, तो T2 की वैल्यू होती है √28 और T1 की वैल्यू होती है √7। अब इस 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 7 और माइनस के √7। ध्यान से समझिएगा, ये 2 गुना 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √7 माइनस √7। ये 2 √7 है और इसको एक √7 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा √7। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लिखेंगे बेटा जी D2 का मान होगा T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में √63 और T2 की वैल्यू दे रखी है √628। जैसे ही हम सोल्व करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 9 सत्ते 63 और इसको लिख सकते हैं माइनस 7 चौक 28। अब 9 का अंडर रूट होता है 3, √7 जो का तो रहेगा। 4 का अंडर रूट होता है 2, √7 जो का तो रहेगा। 3 में से 2 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 1 √7। इसको भी मैं √7 ही लिख देता हूँ। अब आपने देखा चूँकि D1 का मान D2 के मान के बराबर है और दोनों मान √7 है और ये मान है हमारे पास में फाइनाइट, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अर्थात हमने चेक किया, पहले हमने D1 निकाला जो T2 माइनस T1 होता है, फिर हमने D2 निकाला जो T3 माइनस T2 होता है। इन दोनों के मान हमारे बराबर आ गए हैं और बराबर आने से हमें यह बात पता चल गई कि ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती। ठीक, अब हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो T3 तक तो हमें दे रखा है, अब हमें निकालना है T4 का फॉर्मूला होता है A + 4 - 1 × D। ठीक है प्यारे बच्चों, अब A का मान, A क्या होता है प्रथम पद का मान दे रखा है √7। ठीक है, फिर 4 - 1 3 और हो गया D की वैल्यू डाल देते हैं √7 + 3 और D की वैल्यू आ गई √7। जैसे हम जोड़ेंगे इसको लेंगे 4 √7। अब हम 4 को अंदर ले जाते हैं स्क्वायर बना करके, तो 4 जैसे अंदर जाएगा तो 4 चौक 16 √7। समझ में आ गया। अब ये जो 16 है इसकी हम गुना कर देते हैं 7 में, 7 × 42 4, 7 × 7 और 4 11।
तो इसका जो अगला पद होगा, चौथा पद होगा, वो होगा √112। अब हम इसके पाँचवें और छठे पद को भी निकालते हैं। पाँचवा पद होगा मेरे प्यारे बच्चों T5। फॉर्मूला लगाएंगे a + 5 - 1 × d। a का मान हो गया √7, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और d का मान हो गया प्यारे बच्चों √7। ये 4 √7 है और इसको 1 √7 लिखेंगे तो आ गया 5 √7। 5 को जैसे ही हम अंडर के अंदर ले जाएंगे तो वर्ग बनकर जाएगा 5 का वर्ग × 7। 5 का वर्ग होता है 25 × 7, और 25 की 7 से अगर हम गुना करेंगे तो 25 सते 175। तो अगला पद होगा √175। ऐसे ही हम T6 निकाल लेंगे। T6 होगा a + 6 - 1 × d। a का मान होगा √7 और प्लस 5 √7। मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको लिख दिया मैंने 6 √7। 6 को जैसे ही हम अंडर के अंदर ले जाते हैं तो वर्ग बन जाता है 6 का वर्ग × 7। 6 का वर्ग होता है 36 × 7। 7 की जब हम 36 से गुना करेंगे 7 × 6 42, यहाँ से लगे 4, 7 × 21 और 4 25। तो √252 इसका T6 होगा। तो लिखेंगे अगले 3 पद होंगे। हमें अगले 3 पद जिसका मान था T5, T4, T5 और T6। T6 का मान तो आ गया मेरे प्यारे बच्चों √252। T5 का मान आ गया √175 और T4 का मान आया मेरे प्यारे बच्चों √112। यही हमारा आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यदि a, 9, b, √25 × 25। अब देखो लिखने का तरीका बदल दिया है। एक समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान ज्ञात करो। तो हमारे पास में 4 पद हैं, ठीक है। ये 4 पद समांतर श्रेणी में है तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए कैसे करते हैं, तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे T1। T1 का मान हो गया a। T2 का मान हो गया 9। T3 का मान हो गया b। और जो T4 दे रखा वो दे रखा प्यारे बच्चों 25 × 25। 25 × 25 का मतलब होता है, ध्यान से समझना, इसको लिख दिया मैंने 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर कट गया तो T4 का मान दे दिया उन्होंने 25। केवल लिखने का तरीका बदला था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें पता कि ये एक समांतर श्रेणी है, तो जब समांतर श्रेणी होगी तो कंडीशन लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी के लिए T2 का मान घटाएंगे, T2 में से T1 घटाएंगे, T3 में से T2 घटाएंगे और T4 में से T3 घटाएंगे। ये सब आपस में बराबर होंगे। ये मैंने कॉमन डिफरेंस का नियम निकाला है, ठीक है। T2 का मान है हमारे पास में 9 - a। T3 का मान है हमारे पास में b। T2 का मान है 9, T4 का मान है 25 और T3 का मान है b। ये हमारे पास में एक रिलेशन निकल करके आ गया है। अब इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे और इसको हम थर्ड मानेंगे। सबसे पहले हमने फर्स्ट को सेकंड के बराबर रखा है। तो फर्स्ट है हमारे पास में 9 - a बराबर b - 9, ठीक है। 9 को इधर शिफ्ट कर दो, a को इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो जैसे 9 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, 9 इधर है माइनस का, जैसे बराबर से इधर जाएगा प्लस का आ जाएगा। ये b एज इट इज़ है, जैसे ये इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा a। तो यहाँ से बन गया a + b = 18। एक समीकरण तो हमारे पास में ही आ गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमने
सेकंड को थर्ड के बराबर रखा है। सेकंड हमारे पास में b माइनस 9 बराबर 25 माइनस बी। बी को हम बराबर इधर शिफ्ट कर देंगे तो b प्लस बी बराबर 25 प्लस 9, तो यहाँ हो गया 2b बराबर 25 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34, तो b का मान आ गया हमारे पास में 17 है। ठीक, और b का मान हम समीकरण नंबर 1 में डालेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम b का मान 1 में रखेंगे तो आएगा a प्लस बी बराबर 18, तो a प्लस b का मान शिफ्ट कर दीजिए। b का मान हमारा आया है 17 बराबर 18। जैसे हमें a का मान निकालना है तो 17 को हम बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो जैसे बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, 18 माइनस 17, तो a बराबर आ गया 1। तो हल आ गया हमारे पास में, हल a बराबर 1 और b बराबर 17, यही आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है एक समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है और छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है, तब श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम 3 पद होते हैं T1, T2 और T3, हमें ये ज्ञात करने हैं। ठीक है पहले बच्चों, तो सबसे पहले हम मानते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हल। ठीक, और माना प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक, तो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, उसने कहा चौथा पद यानी T4 और 8वां पद यानी T8, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास में आंसर आता है 24। चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d और 8वां पद होता है a प्लस 7d बराबर 24। कैलकुलेट करेंगे, a में a ऐड करेंगे आ जाएगा 2a और 3d में 7d ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10d बराबर 24। अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 से भाग करने पर, जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ जाएगा a, ये 2 से भाग करेंगे 5d और 2 से भाग करेंगे 12। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन सेकंड अप्लाई करते हैं। कंडीशन सेकंड में कहा है कि उसके छठे पद यानी T6 और 10वें पद यानी T10 का जो समय वो बेटा जी है 44। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब T6 होता है a प्लस 5d और T10 होगा a प्लस 9d, इन दोनों का जो समय है वो 44 है। a में a ऐड करेंगे हमारे पास में 2a आ जाएगा, 5a में 9d ऐड करेंगे, 5d में 9d ऐड करेंगे तो 14d आ जाएगा बराबर 44। अब देखो ये संख्या, ये पूरी समीकरण भी 2 से विभाजित होती है। जैसे हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ जाएगा a, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 7d और इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 22। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को हमें हल करना है और हल करके हमें a और d का मान ज्ञात करना है। जैसे आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लोगे प्यारे बच्चों, तो a का मान तो आपके पास में आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो a बराबर तो आ गया हमारे पास में -13 और d बराबर आ गया मेरे पास में 5। समीकरण आप हल करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक,
अब हमें नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं। तो T1 तो होता है A, तो इसका तो मान माइनस के 13 ही आ जाएगा। अब हमें निकालना है T2, ये होता है A प्लस डी, यानी माइनस के 13 प्लस के 5, आंसर आ गया माइनस का 8। ठीक है। और अब हमें निकालना है T3, ये होता है A प्लस 2D। ए का मान हमारे पास में माइनस के 13 प्लस 2 इंटू 5, तो माइनस के 13 प्लस के 10, तो माइनस के 3। तो 3 पद हो गए, प्रथम 3 पद हो गए मेरे प्यारे बच्चों। एक तो हो गया माइनस का 13, एक माइनस का 8 और एक माइनस का 3, यही आंसर होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है समांतर श्रेणी 213, 205, 197 डैश 37 के मध्य का पद ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास में एक श्रेणी है, उसका पहला पद है 213, अंतिम पद है 37। अब इस श्रेणी में जो मध्य का पद है यानी बीच का पद है, इसका मतलब उस पद से पहले और उस पद से बाद में सब बराबर हैं, तो हमें उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। जैसे a बराबर दिया हमारे पास में 213, d बराबर दिया है जिसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, तो d बराबर T2 दे रखा है हमारे पास में 205 और T1 दे रखा है 213, तो आ जाएगा हमारे पास में माइनस के 8। a का मान पता चल गया हमें और हमें पास d का मान पता चल गया। अब ये a है, d निकल गया। अब आप चलिए श्रेणी का ये है अंतिम पद, अंतिम पद को हम an मान लेते हैं, तो an बराबर हो गया 37। ठीक, तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं प्यारे बच्चों। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वैल्यू पुट करके n का मान ज्ञात कर लेते हैं। an की वैल्यू दे रखी है हमें 37, a का मान दे रखा है 213 प्लस n निकालना है n माइनस 1 और d का मान दे दिया हमारे पास में माइनस के 8। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब कैलकुलेट करते हैं। 37 बराबर 213, देखो ध्यान से सुनना, इस माइनस 8 की गुना n में भी होगी, इस माइनस 8 की गुना माइनस 1 में भी होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्लस, माइनस 8 की गुना n में करेंगे तो माइनस का 8n, और माइनस 8 की गुना प्लस 1 में करेंगे तो प्लस का 8। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो इस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन है, तो वैसे तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्लस का साइन ब्रैकेट से पहले होता है तो ब्रैकेट हटाने पर साइन चेंज नहीं होते हैं। ठीक, यानी प्लस की अगर हम माइनस में गुना करेंगे तो माइनस का 8n ही रहेगा, और प्लस की प्लस में करेंगे तो प्लस का 8 रहेगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ हो गया 37 बराबर 213 माइनस 8n प्लस 8। अब देखो ये 213 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों समान चिन्ह के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 213 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो 221 आएगा माइनस के 8n। 221 को बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37, बराबर से जैसे इधर शिफ्ट करेंगे इसका साइन बदल जाएगा, 221 बराबर माइनस का 8n। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। 37 में से 221 घटाएंगे तो माइनस का 184 आएगा, बराबर माइनस का 8n। ठीक, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर हो जाएगा 184/8। 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 2 बच गए, 8 या 24, तो n का मान आ गया हमारे पास में 23। अर्थात इस श्रेणी में जो श्रेणी हमें दी गई है, जिसका पहला पद 213 है, दूसरा पद 205 है, तीसरा पद 197 और अंतिम पद है 37, तो इस श्रेणी में हमारे पास में 23 पद हैं। बात समझ में आ गई? 23 पद का मतलब हमारे पास में कुल पदों की संख्या है विषम। ठीक, अब हमें निकालना है मध्य का पद। तो मध्य का पद निकालने का क्या फार्मूला है? मध्य का पद
बराबर मध्य का पद निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 बटे 2 में पद का मान। ठीक, तो n+1 यानी 23 + 1 बटे 2, ठीक, यानी 24 बटे 2 यानी 12वें पद का मान, यानी जो 12वां पद होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही मध्य का पद होगा। तो इसके यहाँ दो आंसर होंगे। देखो पहला आंसर तो पूछ सकता है कि मध्य का पद कौन सा होगा, तो मध्य का पद वो तो होगा प्यारे बच्चों 12, ठीक, और मध्य के पद का मान, मध्य के पद का मान, तो ऐसे निकाल लेंगे हम T12 को निकालने का फॉर्मूला होगा a + 12 - 1 × d, a प्लस 12 में से घटाओ 11d, a का मान है हमारे पास में 213 + 11 और d का मान है हमारे पास में प्यारे बच्चों -8, ठीक, 213 -11 = 88। अब 213 में से 88 घटाना है, 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ रह गए थे 20 में से 8 घटाएंगे तो 20 में से 8 घटाएंगे 12, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आया आंसर आ जाएगा 125। तो मध्य का पद तो होगा 12वां पद और उसका मान होगा 125। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है किसी समांतर श्रेणी में पीवें पद का मान Q और Qवें पद का मान P है, ठीक, तो सिद्ध करना है कि उस समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा वो P + Q - n होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना श्रेणी का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन एक देता है, कंडीशन फर्स्ट में क्या कहता है कि पीवें पद का मान यानी TP जो है वो AQ के बराबर है, ठीक, ये हमें कंडीशन दे रखी है। तो TP निकालते हैं पहले, A + P - 1 × D = Q, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक समीकरण तो मेरे पास में होगा ये, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब कंडीशन सेकंड कहता है, कंडीशन सेकंड में कहा है कि जो Qवां पद है वो P के बराबर है। अब यहाँ से हम TQ का मान निकालते हैं, तो वो हो जाएगा A + Q - 1 × D = P। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 2 और 1 को हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, तो घटाइए। यह है हमारे पास में A + P - 1 × D = Q, और यह है प्यारे बच्चों A + Q - 1 × D = P। जैसे हम घटाएंगे, देखो समान चिन्ह क्या है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो चिन्ह बदल जाएगा। ये भी प्लस का ये प्लस का, चिन्ह बदल जाएगा। ये भी प्लस का ये प्लस का, चिन्ह बदल जाएगा, और A से ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ हमने P - 1 × D में से घटाया है Q - 1 × D, और यहाँ से रिजल्ट आएगा Q - P, ठीक है ना। इसमें से इसको घटा करके लिख दिया। अब देखो दोनों में से D कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ बचा P - 1 - Q + 1, क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, और जैसे ही हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। बदलने का मतलब जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो
माइनस का हो जाएगा। ये q प्लस का था माइनस का हो गया, 1 प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, यहाँ हो गया q माइनस पी। अब इससे ये कट जाएगा तो d यहाँ बचेगा p माइनस क्यू, और यहाँ हो गया हमारे पास में q माइनस पी। तो d बराबर हो गया q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने क्या काम किया है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू, और यहाँ बचेगा p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया तो d बराबर माइनस का 1। ठीक, अब d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, हमें a का मान निकालना है। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, और समीकरण 1 में रख करके हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है a का मान। तो समीकरण 1 है हमारे पास में a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, ये समीकरण है 1। ठीक, तो a प्लस p माइनस 1, डी का मान रख दिया मैंने माइनस का 1 बराबर q। अब माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम p में भी करेंगे तो a प्लस, ध्यान से सुनिए, ये हो जाएगा माइनस का p, माइनस 1 की मल्टीप्लाई हम माइनस 1 में करेंगे प्लस का 1 बराबर हो गया q। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास बचा प्यारे बच्चों a प्लस माइनस पी प्लस 1 बराबर q। ठीक, हमें तो a का मान निकालना है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, ब्रैकेट से पहले प्लस का है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, p माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, और 1 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ठीक, तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो अब हमें a का मान निकालना है तो इसको भी हम बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे, इसको भी बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ रहेगा q। जैसे हम p माइनस का बराबर से इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, और 1 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास मान आ गया है प्यारे बच्चों a का। ठीक, अब उसने कहा nth टर्म निकालो, तो t nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ से हमने a की वैल्यू डाल दी, a हमारे पास में q प्लस p माइनस 1 प्लस, मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ n माइनस 1 जो का तो रहेगा, और d का मान हो गया माइनस के 1। ठीक है मेरे बच्चों, अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ हो गया q प्लस p माइनस 1, देखो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n आ जाएगा, और 1 की माइनस 1 की माइनस 1 में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा q प्लस p माइनस n, यानी ये हमारे पास में आ गया tn का आंसर, q प्लस p माइनस n। अगर हम देखें तो यहाँ हमें सिद्ध करना है p प्लस q माइनस n, और यहाँ हमारे पास में आया है q प्लस p माइनस n, तो tn बराबर, अब हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं, तो p प्लस q माइनस n, यही आपका आंसर होगा, यही आपको प्रूफ करना था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।